जय महादेव। आज हम बात करेंगे श्री गणेश चतुर्थी पर्व की। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य, जिनका जन्मदिन इस बार 19 सितंबर 2023 को आ रहा है और उस दिन भगवान श्री गणेश की अलग अलग जगह पर स्थापना की जाएगी और 10 दिन तक भगवान श्री गणेश का पर्व मनाया जाएगा। इस बार भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना किस प्रकार की जाए, साथ ही इस पूजा अर्चना से आपको किस प्रकार से अच्छा लाभ प्राप्त हो सके, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो मैं आज आपको बताता हूं कि भगवान श्री गणेश की किस प्रतिमा को घर पर लाने से आपको उचित फल की प्राप्ति होगी, साथ ही किस प्रतिमा को घर पर नहीं लाना है, इसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो मैं आज आपको बताता हूं कि भगवान श्री गणेश की मिट्टी की प्रतिमा जो हम घर पर ला रहे हैं वो मिट्टी की होनी चाहिए और मिट्टी की प्रतिमा 1 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से मिट्टी की प्रतिमा यदि हम लाते हैं तो 1 फीट से वो ज़्यादा नहीं लानी है। 1 फीट से ज़्यादा प्रतिमा को घर पर स्थापित करना सही नहीं माना गया है। साथ ही मिट्टी की प्रतिमा जो हम लाते हैं अगर वह रिद्धि सिद्धि के साथ हो तो उसका पूजन करने से आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। इसलिए यदि आपको कहीं प्रतिमा रिद्धि सिद्धि के साथ श्री गणपति की मिल जावे तो वही प्रतिमा लेकर आवे और उसका पूजन करें। साथ ही खड़े गणेश की प्रतिमा को घर पर लाकर पूजन नहीं करना है, क्योंकि खड़े गणेश की प्रतिमा का पूजन पूजा पांडालों में या जो सार्वजनिक मंडल में जिस प्रकार से गणेश पूजा की जाती है वहाँ पर ही स्थापित की जाती है। घर पर श्री गणेश की खड़ी प्रतिमा को लाकर पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस खड़ी प्रतिमा के पूजन करने से हमें धन की कमी महसूस हो सकती है। साथ ही गणेश की हमें विशेष प्रकार से कोई कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए खड़ी प्रतिमा को घर पर लाना वर्जित है। इसलिए भगवान श्री गणेश की रिद्धि सिद्धि के साथ यदि हमें मिल जाए तो बैठी हुई प्रतिमा लाएं और उसका पूजन करना है। और उसमें भी विशेषकर हमें मिट्टी की प्रतिमा लेकर आनी है और मिट्टी की प्रतिमा लाकर उसका पूजन किस प्रकार से करना है तथा उसके साथ में क्या मंत्रों के साथ आप उनका पूजन करें जिससे कि आपके अटके हुए काम पूर्ण हो सके और आपको विशेष फल की प्राप्ति हो सके, इसके बारे में आज आपको बताता हूँ। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा यदि हम मिट्टी की लाते हैं तो उस मिट्टी की प्रतिमा को 19 तारीख को सुबह प्रातःकाल में हमें 10:15 बजे के बाद में शुभ मुहूर्त में लेकर आनी है तथा उसी दिन हमें सबसे पहले घर पर लाकर उत्तर पूर्व की दिशा में ईशान कोण जिसको कहते हैं वहाँ पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित करना है। और स्थापित करने से पहले हमें वहाँ पर एक बाजोट रखना है और बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाकर उसको शुद्ध गंगा जल से वहाँ पर उस जगह को शुद्ध करें। साथ ही जो हम प्रतिमा लेकर आए हैं उस पर भी गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को वहाँ स्थापित करें और स्थापित करने के बाद में भगवान श्री गणेश का पूजन करें। भगवान श्री गणेश के पूजन करने के बाद में भगवान श्री गणेश की कृपा दृष्टि पाने के लिए मैं आज आपको एक विशेष प्रयोग बताता हूँ और उसके लिए क्या मंत्रों से आप उनका पूजन करें जिससे कि आपको आपके अटके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही आपको इन 10 दिनों में विशेष फल की प्राप्ति होगी जिससे कि आपकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। इसके लिए मैं आज आपको एक विशेष प्रयोग भी बताता हूँ जिसको करने मात्र से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको भगवान श्री गणेश की पूजन करते समय किस सामग्री की आवश्यकता होगी यह मैं बताऊँगा। तो इसमें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले दुर्वा लानी है। दुर्वा लाने से साथ साथ भगवान श्री गणेश के मैं आपको ये 12 नाम बताता हूँ। इन 12 नाम से अर्चना करनी है और प्रत्येक मंत्र का जाप करने के बाद में आपको दुर्वा चढ़ानी है। और यह प्रयोग आप भगवान श्री गणेश के प्रतिमा पर दोनों समय पूजा करते समय करेंगे। और जो जितने दिन की प्रतिमा आप घर पर लेके आ रहे हैं वो उतने दिन तक दोनों सुबह शाम के समय यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो आप 5 दिन 7 दिन या 10 दिन के लिए प्रतिमा लेकर आए हैं, उन दोनों सुबह और शाम के समय यदि आप यह प्रयोग करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके अटके हुए कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। भगवान श्री गणेश की पूजा करने के बाद में भगवान को भोग लगाने के बाद में एक दिया लगाएं और जो चलता रहे और दिया चलता रहे उसी समय आपको यह मंत्र जाप करना है। और वो मंत्र इस प्रकार है जो मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम आपको भगवान श्री गणेश के प्रथम नाम लेना है, ओम श्रीम वक्रतुंड, और उस समय आपको एक दुर्वा चढ़ानी है। उसके बाद में ओम श्रीम एकदंत और दुर्वा चढ़ानी है, ओम श्रीम कृष्ण पिंगाक्ष और दुर्वा चढ़ानी है, ओम श्रीम गजवक्त्रम और दुर्वा चढ़ावें, ओम श्रीम लंबोदर, ओम श्रीम विगत नाशम, ओम श्रीम विघ्न राजेंद्र
ओम श्रीम धूम्रवर्णम, ओम श्रीम बालचंद्रम, ओम श्रीम विनायकम, ओम श्रीम गणपति, ओम श्रीम गजानन। इन 12 नामों से यदि आप अर्चना करते हैं और प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करने के बाद में आप दुर्वा चढ़ाते हैं तो आपको इस मंत्र से बहुत ही अधिक फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस मंत्र में और जो आप दुर्वा चढ़ा रहे हैं वह सुबह के समय और शाम के समय भगवान की जिस समय आरती करते हैं वह आरती करने से पूर्व अगर ये आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो आपको इन 10 दिनों में विशेष फल की प्राप्ति होगी और आपके जो अटके हुए काम हैं वो भगवान श्री गणेश आपके हर काम में आपको सफलता प्रदान करेंगे। साथ ही आपके लंबे समय से जो समस्या चली आ रही है या किसी प्रकार से कोई बाधा है जिसका निवारण नहीं हो रहा है या आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो आप इन 12 नाम का उच्चारण करके भगवान श्री गणेश के सामने दुर्वा चढ़ाएंगे। साथ ही इसके साथ में आप एक लाल कनेर का पुष्प अवश्य रखिए। जो लाल कनेर का पुष्प आपको भगवान श्री गणेश की प्रतिमा पर चढ़ाना है, जो रोज़ आपको एक पुष्प चढ़ाना है, उसके साथ में आप ये प्रयोग करिए तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और भगवान श्री गणेश की कृपा दृष्टि आप पर पूर्ण रूप से बनी रहेगी। और ये आप प्रयोग करिए, इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री गणेश, जय महादेव।